गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन निफ्टी एंड आई एम स्नेहस। आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपको डेली प्रेडिक्शन देता हूं और वो लेवल्स डेली आते भी हैं। तो अब बहुत से लोगों का थैंक यू का मैसेज भी आ रहा है मेरे पास और डेली आता भी है एंड थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज मार्केट में मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया हुआ था, ठीक है। मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दिया था वो था, सपोर्ट था 21,825 पे और वहाँ तक तो मार्केट आई नहीं, कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस दिया था 22,078 से, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस 22,225 दिया था। न्यूट्रल पॉइंट दिया था 22,000 पे और फेयर वैल्यू दी थी 21,979, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि क्या हुआ। मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई। मार्केट ने लो बनाया 21,917। तो न्यूट्रल पॉइंट से जब भी रिजेक्ट होती है तो आपको पता है कि न्यूट्रल पॉइंट अगर रेजिस्टेंस का काम करता है तो कम से कम 50 अंक तो मिलते हैं। मीन्स 50 में 20% तो आपका आराम से इजी टारगेट अचीव होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट का यूज़ कैसे करें, कब सपोर्ट होगा कब रेजिस्टेंस होगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। मीन्स अगर मार्केट ओपन हुई है न्यूट्रल पॉइंट के नीचे और उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। अगर मार्केट रेजिस्टेंस का काम करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट उसके नीचे है, और अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम तभी करेगा जब मार्केट उसके ऊपर होगी, ठीक है। एक डाउट क्लियर हो गया। अब यदि फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। अगर आप कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, सो नो नीड टू टेंशन एनी, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब जब न्यूट्रल पॉइंट के अगर ऊपर है तो फिर कैसे करते हैं कि अगर न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर होता है तो आपको पता है कि मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 22,078। तो 22,000 अगर 78 रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक तो मार्केट जा सकती है, या आप न्यूट्रल पॉइंट से 50 का टारगेट ले सकते हैं क्योंकि बुल का पावर 50 का तो आराम से अचीव होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट प्लस 50 मीन्स 22,000 प्लस 50, तो 22,050। यहाँ भी 20% मिलता है, तो बड़े ईजी। तो मार्केट में कैसे प्ले करें, इसके लिए बहुत से रीज़न होते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। फ्यूचर, कैश, टॉप 20, टॉप 50, बहुत से होते हैं। ऑप्शन चेन देखनी होती है, पुट राइटर देखना होता है, कॉल राइटर देखना होता है, सबको मैनेज करके चलना होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी सिंपल। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी सिंपल नहीं है। तो ये तो थी आज की बात। अब अपन आज के डेटा के आधार पे कल की बात करते हैं, ठीक है। कल की प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तो ये रहा आपका चार्ट आज का, ठीक है। तो कहाँ पर आया, तो सपोर्ट 21,917 पे और टॉप बना 21,130, ओके 22,000 सॉरी, ठीक है। अब कल के लिए अगर बात करें तो डेटा के आधार पे निकल के आ रहा है सपोर्ट 22,000, 21,905 पे आ रहा है। रेजिस्टेंस 22,078, 22,225, नो एनी चेंजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट का आ रहा है 22,000 आ रहा है। फेयर वैल्यू आ रही है 21,967 एंड क्लोजिंग 22,055.70। फेयर वैल्यू के लिए ज़रूरी नहीं कि फॉलो हो तो, बट अगर मार्केट अगर मनी फ्लो को फॉलो करता है तो फिर वो फेयर वैल्यू को अचीव करता है। आज भी फेयर वैल्यू अचीव हो गई थी, डेली अचीव होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डेली अचीव हो। अगर मार्केट में पैसा पड़ेगा तो वो नहीं भी अचीव हो सकती है। सो अब डिपेंड करता है कि मार्केट उस समय कैसी है, क्या कंडीशन है, फ्यूचर में क्या है, कैश में क्या है, पुट राइटर कितने हैं, कॉल राइटर कितने हैं, तो सभी को देख के चलना होता है, ठीक है। तो ये डेटा के आधार पे मैंने जो बनाया है, सपोर्ट फिलहाल 22,000 पर है और ये न्यूट्रल पॉइंट भी था, आज भी था, कल भी है, ठीक है। 21,905 इसका बाद में तो सपोर्ट आया है निकल के। रेजिस्टेंस 22,078, 22,225 एंड न्यूट्रल पॉइंट 22,000 एंड फेयर वैल्यू 21,900
22,967, क्लोजिंग आपको पता है कि 22,055.70 पे हुई है, ठीक है। तो यदि इसके आधार पे बात करें तो ये, बट दिस डाटा इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके आधार पर ट्रेड वगैरह ना लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड वगैरह लें। और ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। थैंक यू।